कांग्रेस शायद खेलना सीख गई है। मुद्दों को कैसे प्ले किया जाना है, कुछ बेहतर स्थिति में कांग्रेस नजर आ रही है। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव हैं और एक मामला हाथ लगते ही कांग्रेस ने न केवल उसे लपक लिया है बल्कि डबल अटैक करते हुए चुनाव आयोग, नौकरशाही और मध्य प्रदेश बीजेपी को भी सख्ते में ला दिया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के बालाघाट में डाक मतपत्रों से हुए छेड़छाड़ के एक मामले की। यह मसला प्रकाश में आने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस आक्रामक हुई है, उसके बाद बीजेपी कुछ मुश्किल में नजर आ रही है। नौकरशाही की पेशानी पर भी बल पड़े हुए हैं। साथ साथ चुनाव आयोग भी बहुत फूंक फूंक कर अब कदम आगे बढ़ा रहा है। 4 PM मध्य प्रदेश ने दिखाया था कि किस तरीके से बालाघाट के स्ट्रांग रूम में रखे डाक मतपत्रों के साथ बिना किसी को सूचना दिए सरकारी अमले ने छेड़छाड़ की थी। दरअसल जब भी स्ट्रांग रूम में जाना अपरिहार्य हो तो स्थानीय प्रशासन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अलर्ट करता है, उन्हें सूचित करता है और उसके बाद स्ट्रांग रूम में प्रवेश उनकी मौजूदगी में होता है। लेकिन बालाघाट से जो वीडियो सामने आया उसमें साफ था कि इस संहिता का घनघोर उल्लंघन किया गया और वीडियो प्रकाश में आने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैकफुट पर हैं। चुनाव आयोग लगातार इस मामले पर जवाब तलब कर रहा है, निगाह बनाए हुए। और कांग्रेस ने जो सबसे बेहतर काम यह किया है कि उसने डबल अटैक किया है। इस मामले पर जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसका विधि प्रकोष्ठ, राज्य के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन के कार्यालय पहुंचा था और कल ही उसने ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले पर तत्काल एक्शन लेने का अनुरोध कर डाला था। और जैसे ही मसला सामने आया तो पहले तो जैसा होता है कि इस मामले में प्रयास हुआ कि रफा दफा हो जाए, लेकिन यह मामला रफा दफा होता नजर नहीं आया। कलेक्टर बालाघाट का एक बयान आया जिसमें साफ संकेत मिले कि गलती उनके मातहतों से हुई है, उनके मातहत चूक कर गए हैं। उन्होंने, कलेक्टर ने कहा कि हम तो स्ट्रांग रूम रोज खोल रहे थे और कल भी जो स्ट्रांग रूम खुलने की स्थिति थी वो बाकायदा सूचना दी गई थी, लेकिन जो वहां का अमला था वो चूक ये कर गया कि जो दूसरे दलों के प्रतिनिधि थे, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दलों के प्रतिनिधि हों, उनके पहुंचने के पहले ही, जो समय सुनिश्चित था उसके पहले स्ट्रांग रूम खोल दिया गया और डाक मतपत्रों को जमाने की बात कलेक्टर ने कही। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ कंफ्यूजन हुआ है इस पूरे मामले को लेकर, जिसे दूर कर दिया जाएगा। लेकिन अब यह मसला तूल पकड़ चुका है, तूल पकड़े हुए, और देश भर में चर्चा का विषय है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में डाक मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। यह आरोप कांग्रेस का है, वीडियो उसने जारी भी किया है। तो कटघरे में अब मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भी खड़ा है, उसे कांग्रेस ने खड़ा किया है। और अभिषेक मनु सिंघवी और साथ साथ सलमान खुर्शीद और जो कांग्रेस के अन्य बड़े नेता हैं सक्रिय हैं दिल्ली में। इधर मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने और उनकी टीम ने बीड़ा उठाया हुआ है, वो यहाँ सरकार को घेर रहे हैं, वो यहाँ चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, नौकरशाही को आड़े हाथ ले रहे हैं। तो सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है उसे सुनिए। वो दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद
पूरे मामले पर किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, पहले उसे सुनते हैं, फिर आगे की बात। मध्य प्रदेश के विषय में बालाघाट जिले में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने वीडियो सबमिट किया है चुनाव आयोग को, जिसमें बड़ा स्पष्ट दिख रहा है, बल्कि बहुत भयानक दिख रहा है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी जो रक्षक हैं वो भक्षक बन रहे हैं, सीधा टैंपरिंग कर रहे हैं पोस्टल बैलेट से। ये भी बहुत आपत्तिजनक, गंभीर, और इसमें तुरंत दंड का एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, जिससे संदेश बड़ा स्पष्ट हो। हम आशा और विश्वास करते हैं कि इस प्रकार का जो दुरुपयोग होता है मशीनरी का, या जो उल्लंघन होता है आचार संहिता का, जिसके सबसे बड़े पुलिसमैन है चुनाव आयोग, उसमें तुरंत जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। आपने सुना अभिषेक मनु जी को, वो गंभीर आरोप मढ़ रहे हैं, वे बहुत आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, और चुनाव आयोग को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। इधर मध्य प्रदेश में जब से ये मामला सामने आया उसके बाद से जो मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय है, कुछ एक्शन में दिख रहा है, थोड़ा सा वो हलचल है वहाँ। और हलचल के साथ साथ पहले एक नोडल ऑफिसर के सस्पेंशन के आदेश जारी हुए थे, और आज तो उस एसडीएम का भी सस्पेंशन आदेश जारी हो गया, जिसके समक्ष जिम्मेदारी इस पूरे चुनाव की वहाँ थी। ये जो जहाँ हुआ है पूरा का पूरा सिलसिला, निर्वाचन अधिकारी का दायित्व का निर्वहन वही एसडीएम कर रहे थे, उन्हें भी आज निलंबित कर दिया गया है। अभी मामला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। 3 दिसंबर को मतगणना, और 3 दिसंबर को मतगणना के पहले कांग्रेस इस मसले के साथ साथ आगे मतगणना में, या और भी जो अभी 4 दिन का वक्त है मतों की गणना के पहले, जो मध्य प्रदेश भर में 230 विधानसभा क्षेत्रों में वोट पड़े हैं, और जहाँ जहाँ स्ट्रांग रूम में वो ईवीएम कैद हैं, उसकी कहीं भी किसी प्रकार की चूक ना हो, उसे लेकर दबाव बनाए हुए है। फुल एक्शन में है कांग्रेस, और एक्शन के साथ साथ जो मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं के मिश्रा, वे तो ज़्यादा आक्रामक हैं। उन्होंने कलेक्टर के ऊपर एक्शन के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की हुई है। उनका एक बयान हम सुनाते हैं कि क्या कुछ मांग के मिश्रा या मध्य प्रदेश कांग्रेस कर रही है, उसे भी सुनिए आप। बालाघाट कलेक्टर के निर्देश पर जिस तरह डाक मतपत्रों की धांधली सामने आई है, वह इस बात का प्रतीक है कि जो कांग्रेस पार्टी को आशंका थी कि कुछ कलेक्टर, एसपी, चीफ मिनिस्टर ने ऐसे तैनात किए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे, और वो हमारा अनुमान साबित हो रहा है। क्या यह संभव है कि नोडल अधिकारी सस्पेंड हो जाए और कलेक्टर कह रहे हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है? क्या यह संभव है कि कोई नोडल अधिकारी बिना रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति के स्ट्रांग रूम को खोल दे? क्या यह संभव है कि जब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 3 दिसंबर को स्ट्रांग रूम खोलने के निर्देश देकर यह कहा था, सार्वजनिक तौर पर यह अखबारों में साया हुआ है, कि 8 बजे सुबह 3 तारीख को डाक मतपत्रों की गणना होगी, तो अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बताएं कि क्या उनके निर्देश पर बालाघाट कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम खुलवाया? पूरी तरह इसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और कलेक्टर दोनों की मिलीजुली कुश्ती है, और ऐसे कई जिलों में कलेक्टर पदस्थ हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए मदद कर रहे हैं। हम उन्हें आगाह कर देना चाहेंगे कि 3 तारीख बाद जब माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तब उन कलेक्टर, एसपी का क्या होगा जिन्होंने गले में दुपट्टा डालकर भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। पूरी तरह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का चरित्र भी सामने आ चुका है। उन्होंने आज तक ऐसा कोई भी पूरी चुनाव प्रक्रिया में काम नहीं किया है जो उनकी निष्पक्षता और आयोग के सम्मान को बढ़ाता है।
वो पूरी तरह जिम्मेदार हैं और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को डेपुटेशन पर दिल्ली जाना है, इसलिए वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। मेरी मांग है कि कलेक्टर को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कलेक्टर पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं और वो भाजपा के एजेंट के रूप में साबित हो चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुना आपने के मिश्रा भी बेहद आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं कि बिना कलेक्टर और कलेक्टर के साथ साथ उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कह दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, जिससे बहुत सारे ऐसे अफसरान भयभीत हैं जो पार्टी बनकर काम करते रहे हैं और उनका तो आरोप सीधा सीधा मध्य प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पर है कि वे भी दिल्ली शिफ्ट होने के प्रयास में हैं, उन्हें डेपुटेशन पर जाना है, इसलिए वे कांग्रेस की शिकायतों पर एक्शन नहीं ले रहे थे। कहीं न कहीं उनकी चूक, कथित चूक, उनकी लापरवाही इस घटनाक्रम की वजह है। वर्धस्त देने का आरोप भी के मिश्रा ने अपने इस बयान में लगा दिया है। तो कुल मिलाकर बालाघाट में डाक मतपत्रों से छेड़छाड़ का मसला जबरदस्त तरीके से मध्य प्रदेश में गरमाया हुआ है और कांग्रेस की कोशिश यही है कि जो 3 दिसंबर को मतगणना होनी है उसके पहले इतना दबाव मध्य प्रदेश की नौकरशाही, मैदानी उन अफसरों जिनकी देख रेख में ये मतगणना की प्रक्रिया पूरी होनी है और बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, उन्हें भी ये चेता दिया है कांग्रेस ने कि वो आसानी से किसी भी मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। मतगणना उसे फ्री एंड फेयर चाहिए। कहीं भी चूक की गई तो ना केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि जो अफसरान हैं बड़े, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस तो यही मानकर चल रही है कि उसकी सरकार बनने जा रही है और नतीजे आने के बाद सभी को देख लेने का संकेत भी कांग्रेस दे रही है। दरअसल काफ़ी समय से कांग्रेस एक आक्रामक मुद्रा अपनाए हुए है और उसकी कोशिश यही है कि अधिकारी किसी भी सूरत में कम से कम मतगणना एक बहुत बड़ा ऐसा अवसर होता है जब अगर जो जिला निर्वाचन अधिकारी है या अमला है वो कई बार बहुत सारे ऐसे उलटफेर कर देने के लिए कुख्यात है, आरोपों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश में तो बहुतेरे इसके उदाहरण भी हैं। तो कांग्रेस की रणनीति यही है कि अब आगे 3 दिसंबर को किसी भी सूरत में मशीनरी को, सरकारी तंत्र को मतगणना में हेर फेर की कोशिश करने नहीं दी जाए और एक दबाव बना के रखा जाए ताकि मतगणना स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.